नमस्कार दोस्तों हम लोगों का हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें आज हम लोग संगम काल के 80 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है और कितना संगम काल का आप लोगों को तैयार है इसको आप लोग भी चेक कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ आपको नहीं आती उसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी फेसबुक ग्रुप हैं उनमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? तो इसको बताना है। पहले का सही आंसर है ए, करिकाल था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पदित्तु पत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? सेकंड का सही आंसर है ए, चेर राजाओं की। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है? तो इसको आपको बताना है। थर्ड का सही आंसर है ए, कदम्बों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? चौथे का सही आंसर है ए, कावेरी नदी के। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता था कौन? पांचवें का सही आंसर है ए, कवि और अकादमी। छठवां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन है? सिक्स का सही आंसर है सी, तिरुवल्लुवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तमिलों के तीसरे महासंगम का पीठ स्थित थी कहाँ पर? सातवें का सही आंसर है डी, मदुरई में। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था या नहीं है? तो आठवें का सही आंसर है डी, अलंगुलम आपका बंदरगाह नहीं है, बाकी बंदरगाह थे। नौवां नंबर क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन थे? नौवें का सही आंसर है डी, एक अज्ञात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन थे? तो पश्चिम तट के आपको पत्तन बताने हैं कौन कौन से थे। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4, मुशिरी, तोंडी और कोडुमणम आपके पश्चिमी तट के पत्तन थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो 11 का सही आंसर है डी, कालची बंदरगाह में मोती पाए जाते थे। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है, कन्नगी क्या थी? 12 का सही आंसर है सी, तमिल महाकाव्य की गायिका थी। 13 नंबर क्वेश्चन, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या थी? 13 का सही आंसर है डी, 100 BC से 100 AD के बीच में। 14 नंबर क्वेश्चन, तोलकाप्पियम कैसा ग्रंथ है? 14 का सही आंसर है बी, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां नंबर क्वेश्चन, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? 15 का सही आंसर है सी, स्कंद देवता से साम्य रखते थे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चेर वंशी है? 16 का सही आंसर है ए, शेन गुट्टवन आपका चेरवंशी थे। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी किसकी, किस नाम से? 17 का सही आंसर है बी, मरुदम नाम से। ठीक है, अब आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन पत्तम और उनकी अवस्थिति के अनुसार कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसको आपको बताना है। ठीक है, 18 का सही आंसर है डी, कोलची या कोरकै पांड्यदेश, ये आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, तमिल संगम की स्थापना कहाँ तमिल संगम की स्थापना की थी, किसने की थी? 19 का सही आंसर है डी, अगस्त ने। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसको आपको बताना है। 20 का सही आंसर है सी, पांड्य नेडुजेलियन।
ठीक है, ये आपका सुमेलित है, बाकी आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? 21 का सही आंसर है डी, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय। ठीक है, अब आप 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर है? तो पथकर कौन है? 22 का सही आंसर है सी, उल्गू। 23 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुक्कल किससे संबंधित है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच संघन वाणिज्य संबंध थे, अनेक वस्तुओं का रोम को निर्यात होता था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? तो कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? 24 का सही आंसर है डी, शराब। अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? 25 का सही आंसर है डी, तोल्काप्पियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सुमेलित करने वाला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। ठीक है, कौन सा लेखक किसका है? ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आंसर बोलूँगा आप लोगों को। ठीक है, 26 का जो सही आंसर है ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है, गलत सुमेलित है, उसको आपको बताना है। ठीक है, 27 का सही आंसर है डी, पारी पल्लव नरेश से संबंधित नहीं है, ये गलत है, बाकी आपके सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो 28 का सही आंसर है ए, पेरुन देवनार। ठीक है, महाभारत के तमिल अनुवादक थे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। ठीक है, और किसका काल किसके बीच में है? 29 का सही आंसर है ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिए आगे देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं हैं, किस प्रकार की? 30 का सही आंसर है ए, प्रेम संबंधी। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करने वाला है, तो इसको आपको सुमेलित करना है, किससे कौन सा संबंधित है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, 31 का सही आंसर है बी, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा, डी का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, संगम युग से कर्णगी पूजा का प्रचलन था, कर्णगी आराध्य देवी थी। ठीक है, किस टाइप की देवी थी आपको बताना है। 32 का सही आंसर है बी, सतीत्व की थी। 33 नंबर क्वेश्चन, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिमेखलय। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं है? 34 का सही आंसर है डी, गणेश नहीं है। ठीक है, ये आपके नहीं है, बाकी इंद्र, मुरुगन और विष्णु हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, संगम युग में प्रचलित नहीं था, तो क्या प्रचलित नहीं था उसको आपको बताना है। 35 का सही आंसर है डी, गेहूं प्रचलित नहीं था, हल्दी थी, कटहल था, काली मिर्च थी, तो ये प्रचलित थे और गेहूं का प्रचलन नहीं था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 36 का सही आंसर है बी, यवन कहा जाता था। 37 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 37 का सही आंसर है बी, करिकाल को। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्तिपालय के रचयिता रुदकनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी? ठीक है, तो किस शासक द्वारा प्रदान की गई थी ये आपको बताना है। 38 का सही आंसर है ए, करिकाल द्वारा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ का संपादन किया था, किसने किया था आपको बताना है। 39 का सही आंसर है सी, पेरुनरकिल्ली द्वारा। ठीक है, नाम भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था, कौन सा धर्म था? 40 का सही आंसर है ए, शैव धर्म था। 41 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था?
तो 41 का सही आंसर है ए एलारा। 42 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया? तो 42 का सही आंसर है ए नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई। 43 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में आपके पलशालय अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाले की उपाधि धारण की, किसने उपाधि धारण की? 43 का सही आंसर है ए मृदुकुडुमी ने। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, पांड्य शासक नेडुजेलियन प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता? तो नेडुजेलियन ने जो आपका युद्ध था किसके विरुद्ध जीता? ठीक है। 44 का सही आंसर है डी चोल चेर और अन्य मित्र गुटों के विरुद्ध जीता था। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त था? 45 का सही आंसर है बी नेडुजेलियन का। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका कण्णगी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 46 का सही आंसर है सी चेर राज्य में। ठीक है, कण्णगी की मृत्यु हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल थे? 47 का सही आंसर है सी केरल और तमिलनाडु। 48 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं का भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि ली, तो वो कौन था? 48 का सही आंसर है बी उदयन जेरल ने उपाधि धारण की थी। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी? तो 49 का सही आंसर है डी कारिकाल और नेदू नजेरल आदन ने। नाम भी एक से एक है भाई। 50 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ की गई? तो किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ की गई? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 50 का जो सही आंसर है, 50वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 50 का सही आंसर है सी सेनगुट्टवन ने। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी? तो आपको बताना है राजा की उपाधि किसने नहीं ली थी। तो 51 का सही आंसर है डी मन्नरम ने। ठीक है, मन्नरम ने। 52 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन सा था? 52 का सही आंसर है ए वस्त्र व्यवसाय। 53 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था कहाँ से? 53 का सही आंसर है ए रोम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 54 का सही आंसर है ए नेचुरल हिस्टोरिका में। 55 नंबर क्वेश्चन, निर्यातित वस्तुओं में शामिल था क्या? 55 का सही आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में गया? ठीक है। तो 56 का सही आंसर है बी पांड्य राज्य के दरबार में गया। 57 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष पूजा होती थी? 57 का सही आंसर है ए पुहार में होती थी। ठीक है। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संगम काल में बेलन का तात्पर्य क्या था? तो 58 का सही आंसर है सी मुरुगन स्वामी से था बेलन का तात्पर्य। 59 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन है? तो 59 का सही आंसर है ए परिपादल में। ठीक है, परिपादल साहित्य में। ठीक है, भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। 60 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की गई है, तो वो साहित्य कौन सा है? 60 का सही आंसर है बी पत्तिनपालय। बड़ा नाम भी अजीब सा है। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, तमिल साहित्य की बाइबल की संज्ञा किसे दी गई है? 61 का सही आंसर है सी कुरल को। 62 नंबर क्वेश्चन,
वेणी के युद्ध का परिणाम था, क्या परिणाम था इसको आपको बताना है। 62 का सही आंसर है डी, ए और सी दोनों। पांड्य शासकों द्वारा कारिकल पराजित और पेरूम शेर आदन की आत्महत्या। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई। 63 का सही आंसर है ए, सेनगुट्टवन को। 64 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में कोमहन कहा जाता था किसे। 64 का सही आंसर है ए, युवराज को। ठीक है। अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में पेरूर शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए। 65 का सही आंसर है ए, एक बड़े ग्राम के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, आपको सूची सुमेलित करनी है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 66 का सही आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था। तो जो शामिल नहीं था उसको आपको बताना है। 67 का सही आंसर है सी, घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना आपका शामिल नहीं था। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन भी आपका सूची सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, तो इसको सूची सुमेलित करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है। ठीक है, कोड के माध्यम से। 68 का सही आंसर है ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा और ई का पहला। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है, 4 स्टेटमेंट हैं। ठीक है। 69 का सही आंसर है सी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है, असत्य कथन को छांटना था, रॉन्ग स्टेटमेंट को। तो यही स्टेटमेंट गलत है, मतलब प्रचलन था। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। 70 का सही आंसर है डी, तोल्काप्पियम पत्तिनपलय। ये आपकी गलत है, बाकी सही है। ठीक है, सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। 71 का सही आंसर है सी, चोल राज्य में। 72 नंबर क्वेश्चन, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। 72 का सही आंसर है डी, ग्राम प्रशासन के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम किस पांड्य शासक का उल्लेख हुआ है। शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख हुआ है। 73 का सही आंसर है ए, नेदुन जेलियन का, नेदुन जेलियन का। ठीक है, शिल्पाधिकारम में उल्लेख हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन, कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था। 74 का सही आंसर है बी, चोलों का। 75 नंबर क्वेश्चन, तोल्काप्पियम संबंधित है किस संगम काल से, प्रथम द्वितीय तृतीय या किस से। 75 का सही आंसर है बी, द्वितीय संगम काल से। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संगम युगों के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। 76 का सही आंसर है ए, अरिकामेडु। 77 नंबर क्वेश्चन, संगम कपिलार का आश्रयदाता कौन था। 77 का सही आंसर है डी, पारी था। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कणगी की कथा का चित्रण करता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है। 78 का सही आंसर है डी, शिल्पाधिकारम। 69 नंबर क्वेश्चन, संगम युग में ओरार शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्तचरों के लिए। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आज का 80वां क्वेश्चन है, 80th। कथन और कारण का है। कथन क्या है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मदभांडों का अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल होता था। कारण क्या बताया जा रहा है, इन रंगों के मदभांडों पर अलग अलग से पुताई हुई है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और जो आपका कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की हम लोगों की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई। ठीक है, ऐसे ही और लमसम हम लोगों ने जो एंशिएंट के टॉपिक हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मॉडर्न के टॉपिक, हमारा सारा का सारा फोकस मॉडर्न के टॉपिक और पॉलिटी पर रहेगा। ठीक है, और जल्द ही कल या परसों से मैं इकोनॉमी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।